आपातकाल के दौरान जैसे हमारे यहाँ विशेष पुलिस सेवाएं सक्रिय होती हैं, वैसे ही अमेरिका में पहाड़ों और जंगलों में लापता हुए लोगों को ढूंढने के लिए विशेष पुलिस डिपार्टमेंट होता है। ये कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं और ऑफिसरों के साथ घटित हो चुकी हैं। पहली कहानी, मैं अपने 35 साल की नौकरी में लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पहाड़ों में और घने जंगलों में मैंने लोगों को ढूंढा है। इस दौरान मेरे साथ बहुत सारे डरावने किस्से जुड़े हैं, जिन्हें जानना आप भी चाहेंगे। जो लोग खो जाते हैं, वे या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसा कि कहावत है कि अगर कहीं खो जाओ तो जहां हो वहीं रहो, इसलिए ज्यादातर लोग अपने होने वाली जगह के आसपास ही मिल जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। पर मेरे पास 2 ऐसे केस थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। पहला केस एक छोटे लड़के का था जो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। दोनों बच्चे खेल रहे थे और मम्मी पापा की नजरें उनसे कुछ सेकंड्स के लिए हटी और वे दोनों गायब हो गए। हमारी टीम जल्दी से उस जगह पहुंची जहां बच्चे गायब हुए थे। थोड़ी तलाश के बाद बच्ची मिल गई, लेकिन लड़का नहीं मिला। बच्ची ने बताया कि उसके भाई को भालू अंकल लेकर गए हैं। इस पर हमें लगा कि शायद यह किडनैपिंग का केस है। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक अच्छे से छाना, लेकिन लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। यह मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और कठिन केस था। दूसरी कहानी, दूसरा केस एक 13-14 साल की लड़की का था जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने गई थी। 1 मिनट के लिए वह पेड़ पर चढ़ी और फिर कभी नीचे नहीं आई। उसकी मम्मी ने बताया कि पेड़ से ही गायब हो गई थी। इस इलाके को अच्छे से छानने के बाद भी लड़की को नहीं ढूंढ पाए। एक बार मैंने अपने खोजी कुत्तों को लेकर गहन जंगल में तलाश की। कुत्ते मुझे ऊंची पहाड़ियों की ओर ले गए जहां कोई प्रोफेशनल भी नहीं चढ़ सकता था। तीसरी कहानी, एक लड़की नदी पार करते समय पुल से फिसल गई और सिर के बल गिरकर उसकी मौत हो गई। उसकी मां की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली। चौथी कहानी, एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ने गया था और वापस नहीं आया। हमने उसे ढूंढते हुए देखा कि उसका पैर 2 पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। उसे निकालने के बाद उसने बताया कि उसने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा था जिसका कोई चेहरा नहीं था। 5वीं कहानी, एक लड़की अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। हम उसे रात में ढूंढने निकले। जब उसे पाया तो वह डरी हुई थी और कह रही थी कि बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा कर रहा है। हमें वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन लड़की बहुत घबराई हुई थी। 6ठी कहानी, मेरी यूनिट के लिए जंगल में लकड़ी की बनी सीढ़ियां मिलना आम बात थी। वे सीढ़ियां कहीं भी हो सकती थीं, घने जंगलों के बीच जहां कोई आदमी नहीं पहुंच सकता था। हमें सख्त हिदायत थी कि उन सीढ़ियों के पास नहीं जाना है। मुझे अपनी नौकरी के दौरान ऐसी कई सीढ़ियों से सामना हुआ। कुछ नई जैसी थीं और कुछ बहुत पुरानी। एक बार मुझे एक लोहे की सीढ़ी मिली जो बिल्कुल नई लग रही थी। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। उसने एक बार बताया कि उसे एक इलाके में एक इंसान के खोने की रिपोर्ट मिली थी। वह आदमी पहाड़ चढ़ने यानी कि हाइकिंग करने गया था और कुछ दिनों में इसको वापस आ जाना था, लेकिन वह वापस नहीं आया। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल पहाड़ चढ़ना पड़ा था। आखिर में वो मिल गया। उसका पैर 2 पत्थरों के बीच बने एक छोटे से छेद में फंस गया था। मालूम पड़ा कि वह 2 दिन से वहां फंसा हुआ था
और उसका पैर सड़ना भी शुरू हो चुका था। काफी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। वापस आते समय सिर्फ डॉक्टर ही उसके साथ था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वह तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसको वहां एक रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। उस आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार भी नहीं था और वह सफेद कपड़े पहने हुए था। वह इस आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज दी। जब रहस्यमयी आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका तो कोई चेहरा ही नहीं था। उसका कोई आंख, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देखकर वह इतना डर गया कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वह वहां फंस गया। उसने बताया कि जब वह वहां फंसा हुआ था तो पूरी रात उसने उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाज सुनी। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक, दिल दहला देने वाली चीखें वह पूरी रात सुनता रहा। उसकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा हुआ जब वह यह कहानी सुना रहा था मैं उसके साथ उस हेलीकॉप्टर में नहीं था। अगला केस एक लड़की को ढूंढने का केस। वह लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। नॉर्मल, हम देर रात किसी को नहीं ढूंढते, लेकिन उस दिन हम देर रात तक उस लड़की को ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल चुकी थी। आखिर में हमें वह लड़की मिल गई। जब वहां में मिली तब वह एक बड़े लकड़ी के पेडच के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वह सदमे में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहां नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। जंगल में घुप अंधेरा था और रात के करीब 1 बजे थे। वापस जाते समय वह लड़की बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वह बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहां कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वह बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थीं और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो मुझे देखकर मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वह लड़की वहीं रुक गई और पलटकर चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें, इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद में हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांस ले रहा हो। वह नॉर्मल नहीं थी, बहुत मनहूसियत थी। हम अपने बेस पर पहुंचने ही वाले थे। वह लड़की ने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें इतनी ज्यादा फटी हुई थीं, कोई इंसान नॉर्मल नहीं कर सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वह कह रहा है कि तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ। उसको तुम्हारी गर्दन पर चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये अगली कहानी मेरी सारी कहानियों में से सबसे अजीब है। मुझे ये तो नहीं पता कि सभी टीम के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है तो ये बहुत ही आम सी बात होती थी हमारी यूनिट के लिए। हालांकि इसके बारे में कभी आपस में बात नहीं करी जाती थी। आप लोग चाहे तो किसी दूसरी टीम के ऑफिसर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है
उनको इस बारे में पता भी हो, पूरे चांसेस हैं वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे इस बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमको सख्त निर्देश होता था कि किसी भी हालत में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन थोड़ी टाइम बाद मुझे भी इनकी आदत पड़ गई थी और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही इनसे सामना हो जाया करता था। तो होता यूं था कि तकरीबन हर एक केस में जब हमें किसी को ढूंढने के लिए घने जंगल में कई किलोमीटर दूर अंदर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर से मेरा मतलब 25 से 30 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, तो हमें हमेशा ही घने पेड़ों के बीच में लकड़ियों की बनी सीढ़ियां मिलती। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, हर बार अलग अलग सीढ़ियां, ऐसी सीढ़ियां कि जैसे आपके घरों में बनी होती है, लेकिन सिर्फ सीढ़ियां, ना कोई घर ना कोई और कुछ, सिर्फ घना जंगल और बीच में रखी सीढ़ियां। उनको देखकर ऐसा लगता मानो किसी ने उनको अपने घर से उठाकर जंगल में रख दिया हो। ऐसी जगहों पर हमें सीढ़ियां मिली जहां कोई आम आदमी पहुंच तक नहीं सकता था। सीढ़ियां रखना तो बहुत दूर की बात, पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने अपने ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने शांत रहने के लिए बोला कि नॉर्मल है और घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने पूछना चाहा, सब नहीं, यह एक ही बात कही। मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहता था, उनको अच्छे से चेक करने के लिए कि वह कहां से आई हैं, लेकिन मेरे ऑफिस ने मुझको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कभी भूल कर भी उनके पास नहीं जाना है, बस देखकर अनदेखा कर देना है। अब तो जैसे उनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि इतनी बार मुझे वह सीढ़ियां मिल चुकी हैं कि अब तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता। इन सीढ़ियों के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अपने पूरे कैरियर में मैंने बहुत सारे अजीब अजीब केस देखे हैं। बहुत सारे लोग खोने के बाद कभी नहीं मिलते। कुछ लोग मिलते तो ऐसी जगह पर मिलते जहां उनके होने का कोई मतलब ही नहीं होता, और अक्सर उन लोगों को याद ही नहीं होता कि वे वहां कैसे पहुंचे। इन रहस्य मैं सीढ़ियों की बात करूं तो मैंने बहुत तरह की सीढ़ियां जंगल में मिलती हैं। इनकी बनावट अलग अलग होती थी और सबका साइज भी थोड़ा बहुत अलग ही होता था। कुछ सीढ़ियां बिल्कुल नई होती थीं, जैसे बिल्कुल अभी बनाई गई हो, तो कुछ बिल्कुल पुरानी और जर्जर हालत में होती थी। एक बार मैंने ऐसी देखी जिसको देखकर लगा कि उसको अभी अभी किसी लोहे की दुकान से बनाकर लाया गया है। वह सीढ़ी लोहे की बनी लग रही थी और धूप में चमचमा रही थी। आमतौर पर दूसरी सीढ़ियों से बड़ी थी और घूमकर ऊपर जा रही होती थी, बिल्कुल ऐसी जैसी बड़ी पानी की टंकी अपने सीढ़ियां होती हैं न, बिल्कुल ऐसे ही सीढ़ियां। बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, इतनी होती थी जितनी आमतौर पर घरों में बनी होती है। मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं है और सीढ़ियों की, क्योंकि उनकी फोटो लेने की सख्त मनाही थी। हमें और मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था, लेकिन एक फोटो आपको दिखा देता हूं जो मैंने गुप्त तरीके से खींची थी। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। पर अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो लाइक करें और नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डेड मून किंग चैनल को।